अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल एक भाई ट्राउज़र के हवाले से पूछ रहे थे। तो इस ट्राउज़र की जो लंबाई है ना वो 39 है। ठीक है, ये 39 इसकी लंबाई है, 38 इसकी हिप है और 36 कमर है। ठीक है, तो ट्राउज़र की जो तरतीब होती है ना, सबसे पहले ये बैक के लिए ना 1.5 पौने 2 इंच का इजाफी कपड़ा आप छोड़ दें। उसके बाद ये जो नीचे है इधर आपने 2 इंच का ये नेफे के लिए छोड़ देना है। इससे नीचे आपने हिप जितनी हो ना, हिप का चौथा हिस्सा और 2 इंच प्लस। ठीक है, 38 का 9.5 चौथा हिस्सा और 2 इंच प्लस 11.5। तो ये निशान ऐसे लग गया। फिर इसको सीधा कर लें। उसके बाद ये भी जो है ना छाती का हिप का चौथा हिस्सा और आगे प्लस 2 इंच इधर आ गया। ये जो निशान है ये कमर 36 है, 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच और आगे 2 इंच। ठीक है, ये कमर के साथ ये जहाँ पर नाड़ा ऊपर या नेफे में जो नेफे की जगह आती है ना, जिस जगह में ये वो वाली कमर है, ऊपर वाली कमर नहीं है जिधर हम कमीज़ की फिटिंग देते हैं। ये पैंट की या ट्राउज़र की अलग कमर की तरतीब होती है, वो इधर आपने 2 इंच की लूजिंग दे दी है। ठीक है, और फिर ये लाइन है इधर सीधी कर लेनी है। उसके बाद 2 इंच ये पर 2 भी कर सकते हैं, इसको 2.25 2.5 तक भी लेके जा सकते हैं। ये मैंने 2 तक किया। ठीक है, उसके बाद इस जगह से लेकर इधर तक इसका सेंटर करना है। ये सेंटर आ गया। सेंटर जितना ये जगह है ना सेंटर की, इतनी आपने ये भी रखनी है, ये सारी। तो इसको सेंटर से सीधा कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले इधर पांचे का जितना भी आपका पांचे का निशान हो, आधा इस सेंटर से आधा उस तरफ निशान लगाना। अब इसका 6.5 है ना, तो 3.25 एक तरफ है। ये देखें, 3.25 एक तरफ है और 3.25 दूसरी तरफ। ये 6.5 इंच का पांचा है। तो फिर ये जो जगह होती है ट्राउज़र की लंबाई, ये जो नीचे वाली लाइन है इससे लेकर इस लाइन तक, ये तैयार लंबाई है 39 कर लेना है। फिर 39 को और ये सेंटर वाली जगह इसको हाफ़ करना है। हाफ़ करके ये घुटने का निशान है। ये फिटिंग वाला ट्राउज़र है इसलिए, वरना इसकी ज़रूरत इतनी ख़ास नहीं पड़ती ट्राउज़र में। और अगर फिटिंग वाला हो ना तो ये थैला सा जगह बहुत खुली सी बन जाती है ना, तो वो फिर बड़ा बुरा लगता है। तो ये टांगों के ऊपर घुटने तक ये जगह थोड़ा फिटिंग में ज़रूरत होती है, इसलिए ये चाहिए। तो 6.5 जितना पांचा हो उससे 2 इंच ज़्यादा ये जगह आपने रख लेनी है। ठीक है, ये 8.5 है, ये 8.5 आ गया। सही है, ये फ्रंट की मार्किंग है। और बैक जो है ना, मैं बैक की जो मार्किंग होती है यहाँ से, अब इसको यहाँ पर खुला चाहिए। ये तो 4 इंच, वैसे नॉर्मल में 3.5 रख लेता हूँ। तो 4 इंच ये यहाँ से बैक के लिए यहाँ से मार्किंग करनी है घुटने वाली जगह तक, और उससे नीचे फिर 2 इंच यहाँ से 2 इंच इधर। ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने इस जगह को ऐसे नापना है, ये जगह यहाँ तक, ये जितनी भी आए ना, तो फिर बैक को ऐसे नाप के या जहाँ तक भी आ रहा है इधर निशान लगा लें। तकरीबन ये से आधी पौनी इंच नीचे निशान आ रहा होता है। ठीक है, सही हो गया। उसके बाद नीचे जितना मार्जिन आपने छोड़ना, मैंने तो 3.5 इंच का छोड़ा, फोल्ड होके ना ये तकरीबन 1.25 तक इसका वो आ जाता है। ये सही है। बाज़ दफ़ा बड़ा करना पड़ जाता है या ज़रूरत पड़ती है तो इजाफी कपड़ा जितना हो जाए, ये इसकी तरतीब होती है। और यहाँ पर जो है ना, ये 1 इंच का मैंने छोड़ा है, 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा, ये 1.25 इंच तकरीबन है। इसका इतना नहीं है, वैसे 1 इंच छोड़ता होता मैं। तो इसको फिर हाथ के साथ ऐसी शेप बना दें। ठीक है, और इस जगह की ऐसे जो है ना हल्की सी शेप इधर मिला दें। फिर इधर की जो जगह है इधर से शेप आपने इधर 1.25 इंच का निशान लगा देना है, 1.25 इंच पर। ठीक है, बिल्कुल किनारे तक लेके आएंगे तो इधर जो है ना वो कोना सा बन जाता है, बड़ा बुरा लग रहा होता है। तो ये 1.25 इंच अंदर निशान लगा के इस निशान को इधर मिला देना। फिर हल्की सी शेप के साथ इसको बाहर निकाल देना। फिर पॉकेट की तरतीब इधर आ जाती है, ऊपर वाले निशान से नीचे 5 इंच पर आ जाती है पॉकेट। 5 इंच का निशान, उसके नीचे जो है ना आप 6-6.5 इंच का निशान लगा सकते हैं। तो ये इधर जो है ना, मैं इसके लिए जो है ना 6.5 का निशान रखूँगा। ये इसकी तरतीब है जी। अच्छा जी, उसके बाद इसकी कटाई का आ जाता है। तो इधर से आपने कटाई शुरू करनी है। ये साइड दोनों बराबर पीस कटिंग करने हैं। ठीक है, ये पीस दोनों बराबर कटिंग हो गए, सही हो गया। उसके बाद आपने पहले ये कटिंग कर लेना है, ये पीस सारा ये कटिंग हो के उधर हो जाए, फिर ऊपर वाला पीस ये कटिंग हो जाता है। ठीक है, ये जो फ्रंट है ये आपको नज़र आ रहा होगा,
यहाँ तक सही है। इनकी शेप बड़ी अच्छी सी बनानी होती है। खैर ये इनका इतना मसला ना नहीं होता, लेकिन बहरहाल फिर भी अच्छा। ये 1.25 इंच इसकी मैंने बैक उठाई है यहाँ से, सही हो गया। फिर आपने यहाँ से सीधी लाइन लगा लेनी है ऐसे, लेकिन कटिंग सीधा नहीं करना, थोड़ा सा गोलाई शेप में कटिंग करेंगे तो नेफ़ा आसानी से बन जाता है। बिल्कुल सीधा हो तो फिर नेफ़े में थोड़ा मसला आता है। ये हो गया जी। ये जगह आपने ज़रूर बढ़ानी है, ज़्यादा रखनी है, 3, 3.5, 4 इंच तक रख लें। 3 से तो ऊपर ही रखनी है, वरना ये खिंचाव आता है। फिर ये जो है ना, ये पीस अंदर की तरफ खिंचता है, बीच में से उठ जाता है। ये आपने लाजमी बड़ा रखना है बैक, और इधर से भी बड़ा लाजमी रखना है।